हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन की एपिसोड 16 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जाओ की सोच रही थी कि फैंग लैंग ने मेरे लिए क्या सरप्राइज़ तैयार किया होगा। जाओ वो कहती है कि उसे बस दो ही चीज़ें आती हैं, या तो चिकन या फिर ब्लैक कार्ड पकड़ा देता है। तो वो दोनों अपना दिमाग लगा के सोचती हैं कि कहीं वो तुम्हें एक चिकन फार्म तो नहीं दे रहा कि वहीं पे चिकन पकड़ो, काटो और खा जाओ। साव की सोचती है वैसे ये आइडिया भी काफ़ी क्रिएटिव है। और फिर मिस चाय आती हैं बहुत अच्छे से रेडी होके। वो कहते हैं कि क्या इस ड्रेस से मैं डॉक्टर जैंग को इम्प्रेस कर पाऊँगी, और फिर वो तीनों डांस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं साव की जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, असिस्टेंट है उसको रिसीव करने आता है और उससे कहता है कि मैंने आपको बहुत याद किया इतने दिनों से, और बॉस को मेरी बनाई हुई कॉफ़ी भी पसंद नहीं आती थी। और फिर वो जाओकी को ले जाता है एक लग्जरी टेबल पे और कहता है ये अब से तुम्हारी न्यू सीट है, और देखो ये चेयर भी बहुत अच्छी वाली है, मसाजिंग चेयर है, और यहाँ पे तुम्हारे लिए इतना कुछ चीज़ें हैं। जाओकी बड़ी खुश हो रही है। तभी वहाँ पे फैंग लैंग आ जाता है और कहता है कि ये जगह मेरे ऑफिस के बहुत ज़्यादा करीब है, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो एकदम से मेरे ऑफिस में आ जाया करना। जाओकी मना कर रही थी कि ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट फैंग लैंग कहता है कि इसमें उसकी क्या बात है, तुमने हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, तुम्हें तो पूरा एक कैबिन देना चाहिए था, ये भी तो बहुत कम है। दूसरी साइड दिखाते हैं डॉक्टर जैंग अपनी डेट के लिए रेडी होते हैं और तभी आ जाते हैं मिस चाय। उनको देख के डॉक्टर जैंग के होश उड़ जाते हैं। ऑफिस में दिखाते हैं जाओ की ये प्रॉब्लम बताती है कि हम हार्मोन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और कि किसी का भी सेंट वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। फैंग लैंग कहता है कि हाँ हमारी टीम भी यही प्रॉब्लम्स बता रही है, और वैसे भी हार्मोन्स एकदम से नहीं मिला जा सकते हैं, वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो हमें कुछ और चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। इसके लिए हमने काफ़ी सारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया है। अभी असिस्टेंट है ना कि उनको बताता है कि हमें एक एक्सपर्ट मिल गया और वो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी कंपनी उसको रिक्रूट करना चाहती हैं, बट वो ये एक्सट्रैक्टिंग का काम और हार्मोन्स को चेंज करने का काम फ़न के लिए करता है, और वो ऐसी ज़बरदस्ती किसी के साथ काम नहीं करता और थोड़ा अजीब सा है। जाओ कि उसकी फाइल्स वगैरह चेक करती है कि ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही एक्सपर्ट हमको चाहिए। तो फैंग लैंग कहता है कि कल हम इसको ढूंढने चलेंगे और जाओ कि तुम मेरे साथ चलना। दूसरी साइड दिखाते हैं मिस चाय की डेट पे। मिस चाय कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि मुझे पास्ट में नहीं रहना चाहिए, मुझे एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करनी चाहिए। डॉक्टर जैंग कहता है कि वैसे अच्छा है कि तुमने दूसरे रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, बट इतनी जल्दबाजी की भी ज़रूरत क्या है। क्या पता उस नए इंसान को तुम अपने पुराने वाले सब्स्टिट्यूट की तरह देखो, रिलेशनशिप में तुम अपना 100% नहीं दे पाओ। डॉक्टर जैंग सोचता है कि ये मुझे कह दे कि मैं इसको पसंद आ रहा हूँ। मिस चाय कहती हैं कि मैं 100% श्योर हूँ कि वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है, और डॉक्टर जैंग सोचने लगता है कि ये कौन सा आ गया। मिस चाय जिन चीज़ों की तारीफ़ें कर रही थी उन्हीं चीज़ों की डॉक्टर जैंग कमियाँ निकाले जा रहा था कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। फिर मिस चाय क्या ही देती है कि वो इंसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो तुम ही हो, और डॉक्टर जैंग भी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं जाओ की पैकिंग कर रही थी ट्रिप पे जाने के लिए, और जाओकी के साथ जाओबू भी जाने वाली थी। वैसे तो जाओकी समझा रही थी कि शायद तुमसे मैनेज ना हो पाए, बट जाओबू तैयार थी कि नहीं मैं भी चलूँगी। तभी वहाँ पे मिस चाय आ जाती हैं। वो कहती हैं तुम लोग कैसे कपड़े पैक कर रही हो, और फिर वो उसको दिखाती है थोड़ी ड्रेसेस, जिसको देख के जाओकी कहती है कि जंगल में मैं इसको कैसे पहनूंगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। मिस चाय कहती हैं कपड़े लड़कियाँ सिर्फ इसलिए पहनती हैं ताकि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, ठंडी के लिए नहीं पहनती हैं। तभी डोरबेल बजती है। जाओकी को लगा था कि फैंग लैंग आया होगा, पर वो जब वो गेट खोलती है तो सामने था फैंग ली। फैंग ली कहता है कि जाओबू तो मेरी फ़ोन कॉल उठा नहीं रही थी तो मैं यहाँ पे आ गया। जाओबू कहती है मैं भूल गई थी, तो जरा हम पैकिंग कर रहे हैं, कल हम एक आउटिंग पे जा रहे हैं। फैंग ली कहता है कि तुमने मुझे नहीं इन्वाइट किया, अकेले अकेले जाओगी। तो जाओगी उसको बताती है कि हम एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। फिर फैंग ली ड्रामे काटने लगता है कि मेरा भाई तुम्हें लेके जा रहा है, उसने मुझसे नहीं पूछा है, मेरे भाई ने मुझे रिप्लेस कर दिया है। तभी वहाँ पे जाओकी के पास जियांगशी का मैसेज आ जाता है, उसको मिलने के लिए बुला रहा था। जियांगशी ने फैंग लैंग को जाओकी को किस करते हुए देख लिया था, तो वो ये सोच रहा था कि जाओकी टाइम आ गया है कि हम वापस अपने प्लेनेट पे चलें। जियांगशी कहता है कि जब से हम मिले हैं तुमने एक चीज़ नोटिस की, जब भी तुम्हें ज़रूरत होती है मैं तभी वहाँ पे आ जाता हूँ, और मैं अपनी रियल आइडेंटिटी तुम्हें बताना चाहता हूँ। तभी उसके पास फैंग लैंग का फ़ोन आ जाता है कि हम कल चल रहे हैं हार्मोन एलिमेंट को निकलवाने के लिए साइंटिस्ट से मिलने, जिसे सुन के जियांगशी को लगता है कि अब तो हार्मोन एलिमेंट निकल ही रहा है तो अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जाओकी उससे पूछ लेती है कि तुम अभी अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे थे ना, वो क्या है। जियांगशी कहता है कि मेरी रियल आइडेंटिटी है कि मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल हूँ। फिर जाओकी वहाँ से चली जाती है, तो जियांगशी की रोबोट कैंडी उससे कहती है कि बॉस आपने सही डिसाइड किया, आप किसी की वजह से भी अपनी चीफ की पोजीशन नहीं छोड़ सकते।
नेक्स्ट डे दिखाते हैं ट्रिप के लिए फैमिली भी पहुंच जाता है और फिर वो चारों निकल जाते हैं उस एक्सपर्ट के घर के लिए और रास्ते में बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं और जैसे तैसे करके वो पहुंच जाते हैं उसके घर पे। बट वो उनसे मिलने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पे आकर क्यों रह रहा हूँ, इसीलिए कि ताकि मैं लोगों से मिल ना सकूँ, मुझे किसी की कंपनी के साथ कोई काम नहीं करना है। जाओकी उससे कहती है कि प्लीज़ आप हमारा एक बार प्रोजेक्ट तो सुन लो, हम काफ़ी डिफरेंट हैं। बट वो एक्सपर्ट उनकी बात नहीं सुनता और वो अपने रूम में जाके बैठ जाता है। फैंगलैंग उससे कहता है कि मैं फैंगलैंग हूँ, फ्यूचर ग्रुप का सीईओ। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि हम आपको हमारी कंपनी में टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारा एक बार प्रोजेक्ट सुन लो। बट वो उनकी बात नहीं सुनता। फैंगली कहता है कि आज शायद उसका मूड ठीक नहीं है, अगर हम किसी और दिन आए तो हम शायद उनको कन्विंस कर लें। फैंगलैंग कहता है वो ऐसे ही रहते हैं, अगर हम आज उनको कन्विंस नहीं कर पाए तो फिर किसी और दिन का चांस तो बिल्कुल ही कम है। तभी वहाँ पे जाओकी को एक ऑर्किड दिख जाता है और उसको याद आता है कि उन फोटोज़ में भी मिस्टर एक्सपर्ट इन्हीं ऑर्किड के साथ थे। तो उन लोगों को ये पता चलता है कि ये ऑर्किड प्लांट मिस्टर एक्सपर्ट की वाइफ के मरने से पहले से उनके पास था। तो जब वो उनकी वाइफ मर गई उसके बाद से वो इस ऑर्किड प्लांट का ख्याल रख रहे हैं और इसीलिए वो इस जगह पे आके रह रहे हैं और इसीलिए वो परेशान है क्योंकि अब ये प्लांट मरता जा रहा है, सूख रहा है। जाओकी जाओबू से उस प्लांट को एनालाइज करने के लिए बोलती है और फिर वहाँ पे जाओबू बता देती है कि इसको ये चीज़ की ज़रूरत है और ये ऐसे में उगेगा और साथ में इसको पाइन बार्क की ज़रूरत होगी। जिसको सुन के फैमिली बड़ा खुश हो जाता है कि जाओबू कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर वो लोग पाइन बार्क को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं बट उनको इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही थी। तभी फैंगली और फैंगलैंग थोड़ी दूर चले जाते हैं ढूंढने के लिए और जाओकी जाओबू से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये प्लांट पाइन बार्क से भी ठीक हो पाएगा। तो इसलिए वो अपने मैजिक का यूज़ करती है और उससे वो प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है। वो दोनों कह देते हैं कि जब वो लोग आएंगे तो हम उनसे कह देंगे पाइन बार्क की वजह से ये इतना अच्छा हो गया है। फिर दिखाते हैं मिस्टर एक्सपर्ट अपने घर के बाहर देखते हैं तो उनका ऑर्किड प्लांट था नहीं। वो बाहर निकल के आते हैं, इतने में जाओकी ऑर्किड को ले आती है, उस हरे भरे ऑर्किड को। वो उसको ये भी समझा देते हैं कि अगर ये पाइन बार्क कम पड़े तो बैक हिल पे जाके आप वहाँ से भी ला सकते हो। मिस्टर एक्सपर्ट चौंक जाते हैं कि तुम इतनी दूर गए इसके लिए। वो कहते हैं कि हमें डर था कहीं ये फैंगलैंग के ग्रुप से इम्प्रेस होके मिस्टर एक्सपर्ट अपने सारे एक्सपेरिमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स, अपनी मशीन्स और जिससे उन्होंने हार्मोन एक्सट्रैक्ट किए थे वो मशीन भी फैंगलैंग को पकड़ा देते हैं और जिसमें उन्होंने अपने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा था वो बुक्स भी फैंगलैंग को दे देते हैं और वो समझाते हैं कि वैसे तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसके लिए तुम्हें हाई क्वालिटी के हार्मोन्स कलेक्ट करने होंगे। फैंगलैंग कहता है कि मुझे तो लगा था कि हर एक इंसान के हार्मोन सेम होते हैं बट एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है, हर इंडिविजुअल के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं और वो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में अलग अलग टाइम से सीक्रेट होते हैं। तो इसके लिए तुम्हें हाई क्वालिटी के चाहिए होंगे। मैं अपनी वाइफ के साथ जब था तो मैं बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स कलेक्ट कर पाता था बट 10 सालों से ऐसा हो नहीं पाया है। तो तुम्हें अच्छे वाले हार्मोन्स कलेक्ट करने होंगे, उनसे ही तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अच्छा हो सकता है। दूसरी साइड दिखाते हैं जाओबू और फैंगली एक बीच पे होते हैं जहाँ पे जाओबू बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है और फैंगली को अपनी इंस्पिरेशन मिल रही थी। वो पेंटिंग पे पेंटिंग बनाए जा रहा था। जैसे ही जाओबू उसकी पेंटिंग देखने के लिए आती है फैंगली उससे छिपा लेता है और इस चक्कर में दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं देखते रहते हैं। तभी जाओबू को एक बग दिखता है और वो कहती है देखो तुम्हारे कपड़ों पे एक कीड़ा, और फैंगली इतने दूर हो जाता है, अपनी पेंटिंग फेंक देता है और जाओबू वो पेंटिंग बुक देखने लगती है। उस बुक में सारी की सारी पेंटिंग जाओबू की थी और एक पेंटिंग तो वो थी जिसमें फैंगली ने जाओबू के सिर पे हाथ रखा हुआ था। जाओबू पूछती है ये क्या था। फैंगली बताता है कि जब कोई लड़का, जैसे ड्रामास में होता है ना कि जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, वो उसको क्यूट लगती है तो वो उसके सिर पे हाथ रख देता है। इस चक्कर में वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और जाओबू का टेम्परेचर बढ़ने लगा था। तो वो अचानक से वो सोच रही थी कि इसके सामने तो टॉर्टोइस बन नहीं सकती, तो साइड में पानी था, वो एकदम से पानी में गिर जाती है और वो सोच रही थी कि इस बार तो इसने मुझे टच भी नहीं किया, फिर मैं टॉर्टोइस कैसे बन रही थी। बट तभी फैंगली भी कूद जाता है और जाओबू को निकाल लाता है। रात को बेचारा फैंगली ठंड से कपकपा रहा था, फैंगलैंग भी उसके बाल आके पूछता है। जाओबू फैंगली की आंखों में देख ही नहीं रही थी। वो जाओकी से कहती है कि मेरी आंखों में देखो। जब जाओबू उसकी आंखों में देखती है तो जाओबू को कुछ होता नहीं है, बट जैसे ही वो फैंगली की तरफ देखती है उसकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होने लगती है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। वो सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपनी आंखों पे हाथ रख के देखती है और फिर तब भी ऐसे होने लगता है। तो वो सोचती है ये प्लेस तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा।
फिर वो फैंगलैंग को हटा के खुद फैंगली के बाल पोंछने लगती है और फिर उन लोगों ने टेंट लगा लिया था रात को सोने के लिए। फैंगली कहता है कि मैं नहीं सो सकता हूँ टेंट में, मुझे ठंड लग गई तो मेरा क्या होगा। फिर वो ज़ाओबू को लेके चला जाता है कि हम तो होटल में जा रहे हैं। ज़ाओ की इतने सारे स्टार्स को देख के कहने लगती है कि लास्ट टाइम पे इतने सारे स्टार्स मैंने एक स्पेसशिप में देखे थे। फैंगलैंग कहता है स्पेसशिप। ज़ाओ की कहती है कि जब से हमारे टीचर ने मुझे अर्थ और मून के बारे में बताया था तब से ही मैं अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी। फैंगलैंग उसकी बात सुन के कहता है कि जब हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं तुम्हारे साथ वर्ल्ड टूर पे चलूँगा, फिर तुम पूरी अर्थ को अच्छे से देख लेना, जिससे तुम्हारी क्यूरियोसिटी इजीली सॉल्व हो जाएगी। फिर ज़ाओ की उसे कह रही थी कि ये अर्थ पे ये इतना अच्छा है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है दूसरा उसकी हेल्प कर दे तो वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है। फिर वो फैंगलैंग से कहती है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करना और मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। फैंगलैंग कहता है तुमने पहले ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी। ज़ाओ की कहती है बट इस बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से लोग ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करते हैं। फैंगलैंग कहता है कि जो लोग प्यार में होते हैं उनके इमोशन ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा फील करते हैं तो उनके हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो ज़ाओ की कहती है तुमने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब तो बस हमें कुछ कपल्स को ही हायर करना पड़ेगा और हमें अपने एक्सपेरिमेंटल सैंपल मिल जाएंगे। और फिर ज़ाओ की तरफ देख के फैंगलैंग कह देता है आई लव यू ज़ाओ की। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।